नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे कि कम देखभाल में चलने वाले वो कौन-कौन से पौधे हैं जिन्हें की देखभाल की कम ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है और फर्टिलाइज़र की भी कम ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे प्लांट लवर होते हैं जिनको पेड़ पौधों का शौक़ होता है, लेकिन टाइम की कमी के कारण वो अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि जिन्हें भी मतलब पौधों का शौक़ होता है तो वो इस तरह के पौधे लगा के अपना शौक़ पूरा कर सकें। क्योंकि इन पौधों को ना तो कम वो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा पानी की और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जिनके पास टाइम नहीं होता है, जॉब करते हैं, तो फिर वो भी इस तरह के प्लांट लगा के अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन-कौन से पौधे हैं जो कम देखभाल में चल जाते हैं। तो ऐसा ही हमारा पहला प्लांट है ये यूफोर्बिया मिलिका। तो ये कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसको फर्टिलाइज़र की और पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें जैसे 5 से 7 दिन में भी एक बार पानी डाल देते हैं तो भी ये प्लांट हमारा चलता रहता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये बोगनविलिया का प्लांट। तो बोगनविलिया का प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये कटिंग से भी चल जाता है। तो आपने देखा होगा कि रोड के किनारे पे अब बहुत ही सुंदर सुंदर कलर वाले बोगनविलिया के प्लांट लगे रहते हैं। और रोड के किनारे और डिवाइडर के ऊपर इनको कौन पानी डालता है? कोई भी नहीं, सिर्फ ये बारिश के पानी के आसरे ही रहते हैं। और जब प्लांट लगाए जाते हैं तो 1-2 बार ही इनमें पानी डाला जाता है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में और अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। 3 कलर के फ्लावर आते हैं, सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और दोस्तों इस प्लांट में भी आपको ना तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इस प्लांट को 2-3 दिन में भी आप इसमें एक बार पानी डाल सकते हैं और उससे भी ये प्लांट हमारा बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और अगला प्लांट है हमारा ये कलेंचो फैमिली का प्लांट होता है, जिसको कि डेविल्स बैकबोन भी बोलते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसके आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी सुंदर है और बेबी प्लांट से ये ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट में अगर आप हफ्ता भर भी पानी नहीं डालते हैं तो भी ये आसानी से चल जाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद में ये अपने बेबी प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना देता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर गमले के अंदर कितने सारे ये भी बेबी प्लांट झड़ झड़ के ग्रो हो गए हैं और अभी तो इनकी पत्तियों पे ये बेबी प्लांट आए हैं, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा से ये आने भी शुरू हो गए हैं। तो आप इस कलेंचो फैमिली के प्लांट को, कलेंचो पिनाटा के प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पत्थरचट का प्लांट। तो पत्थरचट का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, आयुर्वेदिक प्लांट होता है और ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी को भी बढ़ाता है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। तो आप इसको एक बार लगाएं और इसको पानी की और फर्टिलाइज़र की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। 5 से 6 दिन में भी अगर आप इसमें एक बार पानी डाल देंगे तो भी ये प्लांट चलता रहता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, ग्रीनरी को बढ़ाता है। और अगला प्लांट है हमारा फाइकस का प्लांट। तो फाइकस का प्लांट भी बहुत सुंदर, कम देखभाल में
चलने वाला प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। आप इसको पॉट में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, और इसमें जैसे पत्तियों में कलर वेरिएशन आता है और सिंपल वैरायटी भी आती है, तो आप इसको लगा सकते हैं और अपने गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं। और ये कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है। और अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और इंडोर भी चल जाता है, आउटडोर भी आसानी से चल जाता है और कम देखभाल में चल जाता है। इसको भी पानी की और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप जैसे 7 से 8 दिन में एक बार पानी डाल देंगे तो भी ये प्लांट चलता रहेगा। और आपको तो जैसे ही पता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है स्नेक प्लांट, कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर के प्लांट में जैसे डॉफ वैरायटी आती है, लार्ज वैरायटी आती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो आपने कनेर के पौधों को भी देखा होगा कि रोड के किनारे और डिवाइडर पे कनेर के प्लांट लगे रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इनमें कलर आते हैं। लार्ज वैरायटी में बड़े साइज़ का फ्लावर आता है और जो हमारी डॉफ वैरायटी होती है उसमें छोटे फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं, कई रंगों के फ्लावर आते हैं। तो डिवाइडर के ऊपर आपने देखा होगा कि इनके प्लांट लगे रहते हैं और सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर भी खिले रहते हैं। तो वहाँ इनकी कौन देखभाल करता है? कोई भी नहीं। और ये भी बरसात के पानी के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। और जब इनके प्लांट लगाए जाते हैं छोटे छोटे, तो 1-2 बार ही इनमें पानी डाला जाता है, बाकी तो बारिश के पानी के सहारे ही ये प्लांट चलते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में सालों साल ये प्लांट हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है एस्पेरेगस का प्लांट। तो एस्पेरेगस का प्लांट भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, बिल्कुल जैसे दूब घास होती है उसी के तरह का प्लांट होता है और ये बल्ब से ग्रो किया जाता है और बहुत ही हार्ड प्लांट होता है। इसको भी ना तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और कम पानी में भी ये आसानी से चल जाता है। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही चल जाता है और आप इसको जैसे कि इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। पानी की कम ज़रूरत होती है और फर्टिलाइज़र की भी इसमें कम ज़रूरत होती है। और इस प्लांट को भी हमने कटिंग से ग्रो किया है, तो आप देख सकते हैं एक छोटे से पॉट में ही इस प्लांट की 4-5 कटिंग लगा दी थी और अब कितने मोटी मोटी इसकी जो है ब्रांच हो गई हैं। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है ये पर्पल हार्ट का प्लांट। तो पर्पल हार्ट का प्लांट भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो इसको भी ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं और इसकी पत्तियां भी कलरफुल होती हैं। और अगला प्लांट है टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में अगर इस प्लांट को हम लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का एक ट्री बन जाता है। और इसमें भी बंच में फ्लावर आते हैं, कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि सोसाइटीज़ वगैरह में जो है बाहर ग्रीन बेल्ट में इसके प्लांट लगाए जाते हैं और इसको भी पानी की कम ज़रूरत होती है और फ्लावर भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर आते हैं और फर्टिलाइज़र की भी इसमें कम ज़रूरत होती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जो है ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है चांदनी का प्लांट। तो चांदनी के प्लांट में जैसे मल्टी पेटल का फ्लावर आता है, सिंगल पेटल का फ्लावर आता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये प्लांट भी रोड के किनारे या डिवाइडर के ऊपर लगे हुए होते हैं।
बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और फ्लावर भी इनमें बहुत सुंदर सुंदर आते हैं वाइट कलर के, और कटिंग से आसानी से ही ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो कम देखभाल में और कम पानी के ये प्लांट भी आसानी से चल जाता है। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा देसी गुड़हल का प्लांट। तो जैसे कि देसी गुड़हल के प्लांट को भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है, और जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनके पौधों को थोड़ा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। वैसे ना गुड़हल के प्लांट में जो है मिलीबग का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हमें गुड़हल के प्लांट को मिलीबग के अटैक से बचाना पड़ता है। वैसे तो वो गुड़हल का प्लांट भी कम देखभाल में आसानी से चल जाता है, जो देसी वैरायटी का गुड़हल होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा के प्लांट में इस तरह के रेड कलर के फ्लावर आते हैं, और आपने इस प्लांट को भी रोड के किनारे या डिवाइडर के ऊपर लगा हुआ देखा होगा। तो कम देखभाल में ये प्लांट जट्रोफा का प्लांट भी आसानी से चल जाता है, और कटिंग से भी आसानी से चल जाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी जैसे पौधों के लिए टाइम नहीं है, तो आप इन पौधों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप इन पौधों को लगा के अपना जो है शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।